24 तारीख को मैम ये दवाई खाने गया था गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल के बाहर, तो वहाँ से पुलिस वाले ले गए। रात को 1 बजे वो मर गया लड़का। अगले दिन उन्होंने 10 बजे हमें कांटेक्ट किया और वो भी उसके बाद भी कांटेक्ट करने के बाद भी ये बॉडी भी देने को तैयार नहीं, ना बता रहे हैं कि उसकी मौत हॉस्पिटल में हुई है या जेल में हुई है। तो फिर हरिनगर से हमारे पास इतवार को फ़ोन आता है 25 तारीख को सुबह सुबह, जी ऐसे ऐसे तुम्हारे भाई को एक चाकू और एक स्कूटी पकड़ी गई है। इनकी बोल सकते, इन्होंने कहा भी था कि मुझे पीलिया हो रहा है, मेरे भाई को मुझे ले जाओ, इसकी हालत बहुत खराब है, तब भी वो लोग नहीं माने। कंप्लेंट करवाई है? कोई कंप्लेंट इनको बोलने गए हम बीट वालों को, तो ये बीट वाले कह रहे हमारे हाथ में आनी, हरिनगर वाले ले गए हैं, हरिनगर वाले बताएंगे। पे 2 केस डाले, वो चम्मच तक उठा नहीं सकता था लड़का अपने हाथ। बीमार था, दवाई खाने गया था। अब घनश्याम उनका आयु का नाम है, जो उनका आयु बने हुए हैं हरिनगर से, तो उनको फ़ोन करते हैं, उन्होंने ब्लैंक लिस्ट में हम नंबर डाल रखा है। बीमार है, उनने नहीं माना, उनने फ्रॉड मुकदमा उस पर लगा दिए। भाई की मौत कहाँ पर हुई? मौत मैम यही तो कंफर्म नहीं हो पा रहा, हमें तो बॉडी मिली है हॉस्पिटल में। ये पुराने बंदों को उठा उठा के लेके जाते हैं, इन्होंने इनका जीना हराम कर रखा है भाइयों का, दोनों का। क्या तो कुछ ऐसा नहीं था, इन्होंने कल हमें हॉस्पिटल वालों ने एक ये पर्चा दिया है, एक ये पर्चा दिया है, और ऐसी हालत में हमें बॉडी दी है भाई की। उसकी तो हालत तो देखो, उस पर 2 केस डाल दिए, शर्म नहीं आई पुलिस वाले को? अपने बच्चे नहीं है उसके। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में मौजूद हूँ। एक परिवार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिनका ये आरोप है कि उनके परिवार के एक शख्स को पुलिस वाले ले जाते हैं और उसके बाद पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है। घर वालों का आरोप है कि उनके भाई को मारा गया। हालांकि हम यहाँ पर किसी भी आरोप की किसी भी तरीके की कोई पुष्टि नहीं कर रहे। पूरा मामला क्या है, इनकी जुबानी ही सुनाते हैं आपको। आप लड़के के भाई हैं? जी मैम, भाई। क्या नाम था आपके भाई का और कितनी उम्र थी? भाई का नाम अमित है मैम, 39 साल उसकी उम्र है। 24 तारीख को मैम ये दवाई खाने गया था गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल के बाहर, तो वहाँ से पुलिस वाले ले गए। तो हम ढूंढते रहे, हम बीट पे भी हो गया, थाने में भी हो गया, रिजोरी गार्डन, तो यहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मैम। मम्मी के साथ गया मैं, तो फिर हरिनगर से हमारे पास इतवार को फ़ोन आता है 25 तारीख को सुबह सुबह, जी ऐसे ऐसे तुम्हारे भाई को एक चाकू और एक स्कूटी पकड़ी गई है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा उसकी हालत परिस्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, वो हॉस्पिटल के बाहर दवाई खाने गया था। कह रहा जी हमें हरिनगर से पकड़ा, हमारे पास फुटेज है, ये है वो है। अब घनश्याम उनका आयु का नाम है, जो उनका आयु बने हुए हैं हरिनगर से, तो उनको फ़ोन करते हैं, उन्होंने ब्लैंक लिस्ट में हम नंबर डाल रखा है, और फ़ोन पे हमारी बात हो नहीं रही। दीदी के फ़ोन से फ़ोन करता हूँ तो बदतमीज़ी से बात करते हैं वो। और उन्होंने एक मुकदमा तिलक नगर थाने का दिया, तिलक नगर थाने में तो जज साहब ने एक कागज़ दिया हमें, मतलब कि वो डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने मुकदमा। उन्होंने बोला जी ये पेशेंट है, इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, इसको हम जेल में नहीं रखेंगे। तो वो मुकदमा ख़त्म हो गया। और मैम आज की एक 4-12:30 बजे की सुनवाई है उसकी, जो हरिनगर वाले मुकदमे में बंद हो रखा है। अब आयु से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, आयु से कांटेक्ट नहीं हो रहा। पर भाई की मौत कहाँ पर हुई? मौत मैम यही तो कंफर्म नहीं हो पा रहा, हमें तो बॉडी मिली है हॉस्पिटल में। क्या किसने कांटेक्ट किया था, क्या पता चला आपको? आप बहन है लड़की? मैं बहन हूँ, उसकी बड़ी बहन। हमें तो वहाँ से हॉस्पिटल से फ़ोन आया, लेडी हेडिंग फोन आया, विकास नाम है, हाँ, जिनका फोन आया। वो भी कह रहे हैं कि उसकी मौत रात को 1 बजे हुई है सोमवार को, और सुबह मंगलवार को 10 बजे फ़ोन करके वो बता रहे हैं हमको 2 तारीख को मौत हुई है। इतवार को उसको 1 मिनट, इतवार को उसको कह रहे हॉस्पिटल लेके गए हम, ठीक है। इतवार की रात को, अगले दिन सोमवार पड़ गया, रात को 1 बजे वो मर गया लड़का। अगले दिन उन्होंने 10 बजे हमें कांटेक्ट किया और वो भी उसके बाद भी कांटेक्ट करने के बाद भी ये बॉडी भी देने को तैयार नहीं, ना बता रहे हैं कि उसकी मौत हॉस्पिटल में हुई है या जेल में हुई है, ये तक नहीं बता रहे। उसका हाल देखो आप, ये कह रहे हैं कि उस पर 2 केस डाले, वो चम्मच तक उठा नहीं सकता था लड़का अपने हाथ। बीमार था? बीमार था, दवाई खाने गया था, दवाई खाने से क्या हुआ था उसको? पीलिया था उसको, काला पीलिया हुआ पड़ा था उसको, वो चलने की कंडीशन में नहीं था लड़का। आपका भाई पहले से किसी तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज में था? एक्टिविटी में था, पर ऐसी कोई नहीं थी। वो तो झूठे झूठे मुकदमे मैम, कभी यहाँ से पकड़ के ले गए, कभी वहाँ से ले गए मैम। हमारे बीट तो मैम थाना तो थाना तो मैम रिजोरी गार्डन लगेगा ना, हरिनगर से क्या करने जा रहा होगा लड़का। और मैम इस कागज़ों पे इन्होंने हमारे से साइन करवाए हैं, और इस पर साफ लिखा हुआ देखो 1 तारीख 2वां महीना 8:49 पे उसकी डेथ हो गई है। तो हमें मैम अगले दिन बताया जा रहा है, और उसके बावजूद भी हम गए हैं तो हमें बॉडी नहीं दी। बॉडी हमें 1 दिन बाद उन्होंने दी, और वो भी पोस्टमार्टम करने के बाद दी। क्या आया पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम में मैम कुछ बताया नहीं, हमें कुछ डिटेल ही नहीं पता क्या है क्या नहीं। खाली एक कागज तो दिया होगा? हाँ जी, एक कागज दिया, बस एक खाली बस एक ये कागज़ दिया था इन्होंने हमें। ये कागज़ ये दिया था उन्होंने, तो इन्होंने बोला जी यही मिलेगा, यहाँ से मृत्यु का कुछ उन्होंने बना रखा है। एक मिनट को सीधा करता हूँ। आपको क्या शक है, आप ये बताएं? मेरे को शक ये है, आयु ने अगर मुकदमा लगाया मेरे भाई पे, वो कहता है जी मेरे भाई के पास चाकू मिला और स्कूटी मिली है, हरिनगर थाने से मिला। तो मैम वहाँ की फुटेज भी करने वाला, चाकू चोरी करने वाला नहीं था वो, जरूर नशा करता था, लेकिन ये काम नहीं करता। हाँ बस, और कुछ नहीं करता था। पहले इतना हुआ बड़ा था, बीमार था, हड्डी को उठा के लेके गए, बताओ क्या उठाएगा, उसको ही कोई उठा लेता।
पर कैसे मुकदमा डाल दिया, हम ये जानना चाहते हैं। उसने 2 मुकदमे कैसे ठोके, इस हालत में, बीमारी की हालत में उसने लड़का उठाया कैसे? उसकी लैट्रिन बीच में निकल जाती थी लड़के की, वो 2 केस उस पर ठोक दिए। शर्म नहीं आई पुलिस वालों को? जज साहब ने लिया नहीं, और जब हमें वापसी दिया तो मैम हमें इस पे हमें हमारा बंदा वापस ला के दे, जिसने उठाया था उसको सामने पेश करो हमारे। ये आपका भाई मांगे जी, मेरा भाई है जी, हमें इस हालत में उसको मैं वापसी दिया बॉडी में। ये बोला कि आपके भाई की बॉडी है, पहचान। चल फिर पाते थे? मैम चल फिर इतना नहीं चल फिर पाता था, यही तो मैं बताना चाह रहा था उनको कि रिक्शे पे जाता था दवाई खाने के लिए। मैम लैट्रिन बाथरूम मैडम इसके अंडरवेयर में निकल रही थी। मैं उन्हें बोल भी रहा हूँ कि ऐसे ऐसे दिक्कत परेशानी में है। वो कह रहे नहीं साहब का ऑर्डर है। देखो कैसा था जी, कैसा हो गया। नशे में? नशे में नहीं मैम, इसकी हालत पीलिया हो रखा था ना मैम। इसको काला, ये पहले से बीमार भी था लड़का, वो कैसे उठा के ले गए, हम ये जानना चाहते हैं। 2 केस उस पर कैसे डाले उसने, पुलिस वाले ने? उसको शर्म नहीं आई? हरिनगर कैसे आ कहना गया? ये है कि इन्होंने ना कोशिश करी थी उनको बताने की कि वो बीमार है, उनने नहीं माना, उनने फ्रॉड मुकदमा उस पर लगा दिया। इनका कहना ये है। और किया होगा तभी तो लगाया होगा ना। मैम जरूरी नहीं है किसी के लिए उठा के लेके गए गुरु को। कुछ किया होगा तभी तो लगाएगी। ऐसे आपके ऊपर क्यों नहीं लगाया, फिर इनके ऊपर क्यों नहीं लगाया? कुछ तो किया होगा। कहना चाहती हूँ, इस लड़के, ये है मेरा भाई, एक ये है, ठीक है। इन पे मैं मानती हूँ केस चल रहे हैं, ये अपने डेटों पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं। 26 जनवरी के चक्कर में इनको कोई नहीं मिला होगा, केस पड़ा होगा, ये पुराने बंदों को उठा उठा के लेके जाते हैं। इन्होंने इनका जीना हराम कर रखा है भाइयों का, दोनों का। एक खा गए, दूसरे पे नजर डाली हुई। अब क्यों उनको बंदे नहीं मिलते पुराने? 26 जनवरी हो गई, क्या किया था आपने जो आप पे मुकदमा चल रहा है? हाँ जी, किस चीज का केस चल रहा है आप पे? मेरे पे तो मैम खत्म हो गया। एक चल किस चीज का? मैम लड़ाई झगड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़े का चल रहा है मुकदमा। वो तो मेरी कोर्ट डेट होती है, टाइम टू टाइम जो इन्होंने लगाए हैं। मैम ये देखो, इस भाई का तो कुछ ऐसा नहीं था। इन्होंने कल हमें हॉस्पिटल वालों ने एक ये पर्चा दिया है, एक ये पर्चा दिया है, और ऐसी हालत में हमें बॉडी दी है भाई की। और जो ये कह रहे हैं चाकू का मुकदमा लगाया, तो मैम जिस जगह से, एक्टिविटी से, या जिस भी बैरियर से उनको पकड़ा है, बूथ से या सर्विस जैसे, वो तो चीज़ हमें दिखाई जाए ना। और आपने कंप्लेंट करवा दी? जो भी आपको दिक्कत लग रही है कि ऐसा ऐसा हुआ आपके भाई के साथ, कोई कंप्लेंट करवाई है? कोई कंप्लेंट इनको बोलने गए हम बीट वालों को, तो ये बीट वाले कह रहे हमारे हाथ में आनी, हरिनगर वाले ले गए हैं, हरिनगर वाले बताएंगे। थाने में जाकर लिखवाओ ना। मैम यहीं से स्टार्टिंग होती है ना मैम हमारी बीट से। यही कोई कदम उठाने के लिए हमारे साथ आगे नहीं हो रहे। और मैम आके फ्री फंड में मुकदमे लगा के यहीं से पकड़ के ले आते हैं। कभी क्या है, कभी क्या। इन्होंने तो ऐसा आतंक मचा रखा है मैम, कुछ कहने की बात नहीं मैम। हमें तो इंसाफ ही नहीं मिल रहा। अब मेरा भाई को चलो मैं मानता हूँ, उस पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, ठीक है। एक वो नहीं उठाते, इधर वालों को पता था, कह रहे हमें पता बीमार है, हम नहीं उठाते। मगर वो हरिनगर वाले पता नहीं कहाँ से आए, वो कह रहा नाकाबंदी दवाई से खाने गए थे। नाकाबंदी लगा रखी थी। नाकाबंदी से तुम्हारे भाई से एक स्कूटी और एक चाकू मिला है। तो हम ये देखना चाहते हैं वो कौन सी नाकाबंदी लगी हुई थी इस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरे भाई को पकड़ा था, और चाकू कौन सा लगाया है, कहाँ से बरामद हुआ है, कहाँ से गाड़ी बरामद हुई है, कहाँ से क्या है। और जब बरामद हुई है गाड़ी, तो जज साहब ने हमारे बंदे को जेसी में लेने के बजाय उसको हॉस्पिटल में क्यों भेजा कि उसकी हालत पर ठीक नहीं है। ये कागज है मैम। और वहाँ से कॉल हमारे पास आ रही है, तो हॉस्पिटल से कॉल आ रही है, किसी पुलिस प्रशासन की कॉल नहीं आ रही है हमारे पास। ये तुम्हारे बंदा ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में है, क्या है क्या नहीं। वो तो हॉस्पिटल वालों का हमारे पास फ़ोन आया है मैम, तो हमें पता लगा मैम। कार लगाता था, काम करता था, पटरी लगाता था, बल्कि वो बहुत मेहनत करता था लड़का। बिल्कुल इनकी बोल सके। इन्होंने कहा भी था कि मुझे पीलिया हो रहा है, मेरे भाई को मुझे ले जाओ, इसकी हालत बहुत ख़राब है, तब भी वो लोग नहीं माने थे। बोला तुम मेरे को बंद कर दो, इसको मेरे भाई को छोड़ दो, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कह रहे नहीं नहीं, ये वो उन्होंने फ़ोन काट दिया मैम। दोनों अभी भी मैम साफ दादागिरी है पुलिस वालों की। कोई दुश्मनी है आपके भाई से? कोई दुश्मनी नहीं। आपको गली में बता तो रहे, वो तो काम करता था, काम करता था, बाजार लगाता था। इनको कोई केस के लिए बंदे नहीं मिलते ना, तब ये इन्हीं को उठा उठा के लेके जाते हैं, इनसे ही दुश्मनी निकालते हैं वो सारी। उसकी तो हालत तो देखो, उस पर 2 केस डाल दिए, शर्म नहीं आई पुलिस वाले को? अपने बच्चे नहीं है उसके, आप उसको सामने बुलाओ, हम उसको, मैं पूछना चाहती हूँ। उसका हमारे पास नंबर है, उसका वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा हमारा। अब SHO से जाकर मिले? नहीं, भाई गया होगा। नहीं जी, कहीं नहीं गए। हमें मैम कल से मैं ऐसा डिस्टर्ब हो रहे हैं, कल परसों से मैम इतना घुमा रखा है। और बॉडी का भी हालत देखो, उसका भी पोस्टमार्टम किया इन्होंने, उसमें था क्या? मैम बॉडी दी, ऐसे बॉडी नहीं दी उन्होंने। हमने मना किया था, हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, कहते हम बॉडी नहीं देंगे। नहीं, वो कह रहे बॉडी नहीं देंगे। अब ये नहीं समझ आ रहा मैम, ये डेथ हमारी जेल में हुई है या हॉस्पिटल में हुई है, आज नहीं मैम क्लियर हो रहा। ये कह रहे हैं जी जेल से हुई है, वो हॉस्पिटल कह रहे हैं जी हमारे पास तो बॉडी आई है। और आईओ को फ़ोन करके पूछा जा रहा है जी आप जो मेरे भाई को बंद करा था, मेरा भाई इस टाइम पे कहाँ पे है, तो वो कहता है जी वो जेल में होगा,
हमें तो पता नहीं। फिर हमने उसे बोला जी उसकी डेथ हो गई है, कह रहा मेरे को तो पता नहीं इस चीज़ का। मैम अगर आप वो किसी के आयु बने हुए हैं तो उनको अपने मुजरिम की डिटेल भी तो पता होनी चाहिए ना। और जेसी बढ़ेगी 14 दिन के बाद, अभी तो मैम कस्टडी भी नहीं हुई उसको। कस्टडी बनवाने के लिए भी तो मैम आयु आगे आता है ना, जब भी तो जज साहब कस्टडी बढ़ाते हैं। ऐसे भी तो जज साहब कस्टडी भी नहीं बढ़ाएंगे। और फ़ोन कर रहे हैं तो मैम फ़ोन भी नहीं उठा रहे। थाने क्यों नहीं जा रहे हो कंप्लेंट कराने? मैं ये जान मैम अभी तो फ्री हुए मैम, कल ही मैम उसको दाग लगा के फ्री हुए हैं मैम। मेरी सिस्टर वगैरह चंडीगढ़ जो रहती है, मेरी बहन, मम्मी अकेली है। अब कैसे ना कैसे करके हमने तो उसका संस्कार करा है मैडम। हालत प्रति इतनी ख़राब है कि हम संस्कार भी हमारा दिल जानता है कैसे करा है। देखिए ये पूरी खबर आपने देखी। ये अमित के परिवार वाले हैं जिनका ये कहना है कि इनके भाई की जो मौत है वो नेचुरल डेथ नहीं है, किसी तरीके का कोई टॉर्चर या तो उनके साथ किया गया है। इस बात की जानकारी इनके पास फिलहाल मौजूद नहीं है। इस पूरी खबर में मेरी और मेरे चैनल की कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी आरोप लगाए गए, वो अमित के परिवार वालों की तरफ से लगाए गए। पूरी खबर आपने देखी। इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।